गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी के सारे बुक्स को विद देयर प्राइस। यानी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 एनसीईआरटी के सारे बुक्स दिखाने वाला हूं और एक एक करके सारे बुक्स का प्राइस भी बताने वाला हूं कि किस बुक का कितना प्राइस है। जब आप बुक खरीदने जाइएगा गाइस तो इस बात का ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि आप लोग कभी भी डुप्लीकेट बुक्स को मत खरीद लीजिएगा। हमेशा आपको ओरिजिनल बुक्स ही खरीदना है। ओरिजिनल बुक्स का क्या पहचान है मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, बस ध्यान रखिएगा आप लोग ओरिजिनल बुक्स ही खरीदिएगा। ओके, अब हम लोग सारे बुक्स को एक एक करके देखते हैं कि कौन सा बुक आपको खरीदना है और कितना आपको उसके लिए मनी पे करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने एसएसटी की किताब देखने वाले हैं कि एसएसटी में आपको कौन कौन सी किताबें खरीदनी पड़ेगी। आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि आपको एसएसटी के अंदर टोटल 4 किताब खरीदनी पड़ती है। पहला आपका होता है इकोनॉमिक्स, फिर सिविक्स, फिर ज्योग्राफी एंड फिर हिस्ट्री। ये 4 किताब आपको खरीदना पड़ेगा। मैं आपको सारी किताबों का दाम भी बताऊंगा और आपको सारी किताब दिखाऊंगा भी। आप लोग क्या करिएगा ना, इस पूरे कवर को देख लीजिएगा कि हाँ किस प्रकार का बुक दिखता है, आप लोग वही बुक जाकर के खरीदिएगा। एक बात का फिर से ध्यान रखिएगा गाइस कि आप लोग डुप्लीकेट बुक बिल्कुल भी खरीद करके मत लाइएगा। ये एश्योर कीजिएगा कि आप लोग ओरिजिनल किताब ही खरीद रहे हैं। ओरिजिनल किताब की खासियत ये होती है कि उसका पेज थोड़ा मोटा होता है, उसके साथ साथ उसमें एनसीईआरटी का खुद का लोगो हर एक पेज में बना हुआ होता है। तो आप लोग बिल्कुल देख के लीजिएगा, नकली किताब मत खरीदिएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं, प्रिंटिंग एरर्स होते हैं, फिर आपको बाद में दिक्कत होगा। इसलिए खरीद ही रहे हैं तो अच्छी किताब एक बार में ओरिजिनल खरीदिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आपके पास ये हो गया इकोनॉमिक्स का किताब। इसका जो प्राइस पड़ता है अभी के हिसाब से वो 50 रुपया है। इसका अभी जो दाम है वो है 50 रुपया। हो सकता है कुछ आगे पीछे 1-2 रुपया का बढ़ा होगा, तो आप लोग उस हिसाब से मैनेज कीजिएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है ये सिविक्स का बुक है, ओके, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 है। आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 जो है वो क्लास 10 में पढ़ना होता है। इसका जो दाम अगर आप देखिएगा तो इसका जो दाम है वो है 80 रुपया। ओके, इस प्रकार का आपको यहाँ पे बुक दिखेगा ये वाला। ओके, आपको ऑथर वगैरह बताया गया है। और ये जो बुक है इसमें आप देखिएगा तो आपको अब जो मिलेंगे आप उसमें कोई 2-3 चैप्टर इसमें से हटे हुए होंगे। ओके, तो आपको अभी 6 चैप्टर नहीं, इसमें से कुछ 4 या 5 चैप्टर्स आपको अब देखने को मिलेंगे क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया है। और ये जो बुक है ये थोड़ा पुराना बुक है। आपको बेसिक चीज क्या देखना है, आपको इस आउटलाइन को देखना है कि आखिर ये बुक दिखता कैसा है। एंड सेम बुक आप लोगों को जाकर के खरीदना है अपने मार्केट में से। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा ज्योग्राफी के बुक का। ये देखिए, ज्योग्राफी का बुक आपको ग्रीन कलर का कुछ ऐसा दिखता है। इसमें फॉरेस्ट का सीन सबसे पहले दिया गया और एक बर्ड यहाँ पे बना हुआ है। ओके, इसके बाद हम लोग अगर इसका देखते हैं कि अंदर क्या है, इसका दाम क्या है, तो इसका दाम जो है वो अभी के हिसाब से 55 रुपया है। हो सकता है इसका दाम 60 रुपया कुछ हो गया होगा। ओके, देखिए, अभी जब ये बुक उस समय जब था तब इसका दाम 50 रुपया था। अभी हो सकता है कुछ दाम बढ़ा घटा होगा, तो अभी आपको इसका 55 से 60 रुपये में आपको ये किताब जो है वो मिल जाएगा। ये हो गया आपका ज्योग्राफी का किताब। इसके बाद आपका आता है हिस्ट्री का किताब। अब हम लोग हिस्ट्री के बुक को एक बार देख लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री का बुक कुछ इस प्रकार का दिखता है। ओके, अब ये बुक काफी पतला हो चुका है, लेकिन ये बुक जो है बिल्कुल इसी प्रकार का आपको अभी भी देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर है, जिसमें महात्मा गांधी और भी कुछ अलग लोगों का यहाँ पे फोटो बना हुआ है। ओके, अगर आप देखिएगा तो इसका आगे का जो पेजेस है वो कुछ इस प्रकार के हैं। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9। ओके, उस समय इसका प्राइस अगर आप देखिएगा तो इसका प्राइस जो था वो 115 रुपया था, लेकिन अभी जो इसका प्राइस है वो 120 से 125 रुपया हो चुका है। तो 125 में भी आपको ये किताब मिल सकता है, और अगर थोड़ा पुराना एडिशन दुकानदार के पास होगा तो आपको 120 में भी दे सकता है, लेकिन 120 से 125 में आपको ये किताब जो है बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये एसएसटी की चारों किताबें होंगी। पहले आप देखिए, यहाँ पे आपका हो गया हिस्ट्री का, फिर आपका ये हो गया ज्योग्राफी का किताब, उसके बाद ये हो गया सिविक्स, एंड देन आपको दिखाया था सबसे पहले वो था आपका इकोनॉमिक्स का किताब। ओके, तो ये आपके पास 4 बुक्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स की किताब को। ये देखिए, ये आपके मैथमेटिक्स का बुक है। ओके, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार का आपका मैथमेटिक्स का बुक दिखता है। सेम किताब आपको जाके खरीदना है गाइस, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसके जो पेजेस होते हैं ना वो थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन आप अगर दूसरे बुक्स देखिएगा तो आप उनका जो पेजेस होता है वो थोड़ा पतला होता है। आप लोग बिल्कुल इसी किताब को जाकर के खरीदिएगा, इसी बुक को आप लोग जाकर के खरीदिएगा। अब हम लोग इसके दाम की अगर बात करें तो इसका जो दाम है फिलहाल वो 155 रुपया हो चुका है। ओके, इसका जो फिलहाल दाम है वो 155 रुपया हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इससे पहले कितना दाम था इस बुक का, वो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए।
देखिए पहले जो इसका दाम था वो 135 रुपया था, ओके, लेकिन अभी जो इसका दाम है वो कितना हो गया, अभी जो इसका दाम है वो 155 रुपया लगभग हो चुका है। सेम बुक आप लोग जाकर के खरीदिएगा, आप लोग इस बुक को देख सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें आपको दिए गए हैं। अच्छा किताब है, देखिए एनसीईआरटी पढ़ना काफी अच्छी बात होती है और आपको 9th-10th में बिल्कुल एनसीईआरटी पे फोकस ही रहना है। इनफैक्ट जब आप 11th-12th में भी जाते हैं ना तब तो एनसीईआरटी ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है अगर आप सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। नहीं तो आप जब 11th-12th में जाते हो तो फिर आपको वहाँ पे जेईई नीट के लिए अलग अलग किताबें खरीदनी पड़ती है, लेकिन एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक बिकॉज ये बुक कौन प्रेफर करता है, सीबीएसई जो सारे एग्जामिनेशन को क्या करता है, कंडक्ट करवाता है। तो ये आपको एनसीईआरटी की किताब तो कम से कम खरीदनी ही, उसके बाद आप एस चंद खरीदे या फिर आरडी में बनाए, जो आप खरीदना चाहते हैं वो आप खरीदे, लेकिन एनसीईआरटी तो आपको बनाना है। सबसे पहला बात आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, देन आप जो भी बुक बनाना चाहते हैं वो आप जाकर के आराम से बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया 9th क्लास का मैथमेटिक्स बुक। अब हम लोग देखते हैं साइंस का बुक। ये रहा आपका साइंस का बुक, इस प्रकार का दिखता है, हल्का वायलेट कलर का ये बुक है, ओके, देख लीजिए इस प्रकार का आपको साइंस का बुक देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसके प्राइस की बात करें कि साइंस की बुक की प्राइस क्या है, तो साइंस का जो बुक का दाम है वो 135 रुपया है। कितना है, 135 रुपया, ओके, आपको 135 में ये बुक मिल जाएगा बिल्कुल। और अगर दुकानदार के पास इसका कोई पुराना मॉडल होगा या पुराना इसका अगर एडिशन होगा तो आपको थोड़े कम में भी ये बुक मिल जाएगा। 135 में से कम 125, 130 में भी ये बुक आपको आराम से मिल सकता है। देखिए ये 135 जो है उसमें प्राइस था, अभी भी कुछ ऐसे ही प्राइस आपको मिलेगा 135, 140। तो आप बिल्कुल इस बुक को प्रेफर कीजिए। साइंस का बुक काफी अच्छा है, इसमें कुछ चैप्टर्स अगर सीबीएसई ने हटाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसमें उस टाइम अगर हम लोग देखें तो उस टाइम इसमें कितने चैप्टर्स थे, तो उस समय इसमें देखिए आप इसके पास 15 चैप्टर्स टोटल थे। अभी कुछ चैप्टर्स अगर सीबीएसई ने रिड्यूस किए होंगे तो बिल्कुल सही बात है, रिड्यूस हुआ होगा तो आपको बुक इसका थोड़ा पतला देखने को मिलेगा और दाम बिल्कुल इसी के आसपास रहेगा। तो ये हो गया आपका साइंस का बुक। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हिंदी की किताब, ओके। हिंदी में आपको कौन कौन सा बुक खरीदना पड़ता है, तो ये रहा आपका हिंदी का बुक। अगर आप देखिएगा तो हिंदी में आपको टोटल 2 बुक खरीदने पड़ते हैं, पहले का नाम है क्षितिज और दूसरे का नाम जो है वो है कृतिका। अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो जो आपका कृतिका बुक है ना, कृतिका बुक का जो प्राइस है वो है आपका 30 रुपया, ओके। इस कृतिका बुक का जो प्राइस है वो है 30 रुपया। उस टाइम पे अगर आप देखिएगा तो इस बुक का प्राइस जो था वो था 15 रुपया, लेकिन अभी इसका दाम बढ़ चुका है, 30 रुपया हो चुका है। और हम लोग क्षितिज की बात करें तो क्षितिज बुक का जो इस प्रकार का आपका आउटलाइन देखिए, खेत बना हुआ है यहाँ पे, ओके। तो ये आपका जो क्षितिज बुक है इसका जो दाम है फिलहाल वो है 60 रुपया, ओके। अभी इसका जो दाम अगर आप देखिएगा तो इसका दाम कितना हो चुका है, अभी 60 रुपया हो गया, इसमें लिखा हुआ 25 रुपया। तो ये थोड़ी पुरानी किताब है, आपके पास बिल्कुल सेम कवर का बुक आपको मिलेगा 60 रुपये में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश की किताब। देखिए इंग्लिश में ना आपको सबसे पहले 2 बुक्स, जैसे कि हिंदी में है वैसे आपके पास इंग्लिश में भी 2 बुक्स है। पहला आपका बिहाइव का बुक और दूसरा आपके पास जो है वो है मोमेंट्स, ओके। ये रहा आपके बिहाइव का बुक, देखिए ये आपका बिहाइव का बुक है, ओके। अब हम बिहाइव की बुक के अगर दाम की बात करें तो जो आपका बिहाइव का बुक है ना गाइज, इसका दाम है 75 रुपया, ओके। इसका दाम है 75 रुपया। हम लोग इसका यहाँ पे दाम देख लेते, अभी इसका दाम जब ये था उसमें 65 रुपया था, आप देख सकते हैं। इन अभी जो इसका दाम है वो लगभग 75 रुपया हो चुका है। अब हम लोग इसी में देखेंगे अपना मोमेंट्स का बुक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके पास 2 बुक्स है, एक आपका मोमेंट्स और एक आपका बिहाइव है। तो मोमेंट्स का बुक हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए मोमेंट्स का बुक आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये आपका हो गया मोमेंट्स का बुक। अगर हम लोग इसके दाम की बात करें तो मोमेंट्स का जो आपके पास गाइस बुक है ये 40 रुपया का आता है। कितना का आता है, 40 रुपया का, ओके। लास्ट में आपको टोटल भी करके बता दूंगा कि टोटल कितना प्राइस पड़ता है बुक का। उस समय अगर आप देखिएगा तो इसका दाम जो था वो 35 रुपया था, अभी 40-45 इसका दाम होगा। तो आप लोग बिल्कुल जाकर के इस बुक को खरीदिएगा। फिर से कहता हूँ ओरिजिनल बुक ही खरीदिएगा, डुप्लीकेट बुक मत खरीदिएगा, बाद में आपको दिक्कत होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं कि इस प्रकार का बुक ले लेते हैं, ओके। ये हेल्थ बुक होता है। इस बुक की खासियत ये होती है कि इसमें आपको सारी चीजें हिंदी में भी करके दी हुई होती है, ओके। हर एक चैप्टर का अगर आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो आपको हिंदी में भी करके दिया जाता है। तो ये आपका अपना अपना चॉइस होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों खरीदते हैं, यानी हिंदी ये भी खरीदते हैं, हिंदी वाला भी और ये भी खरीदते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये बुक खरीदते हैं, वो ये बुक प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बुक खरीदना चाहते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप लोग बिल्कुल इस बुक को प्रेफर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बुक जो है वो एनसीईआरटी अपनी तरफ से नहीं रिलीज करता है। एनसीईआरटी ये बुक रिलीज करता है आपको दूसरे पब्लिकेशन का बुक, यानी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स का आपको इसमें ट्रांसलेट
एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, लेकिन ये बुक शायद एनसीईआरटी प्रेफर नहीं करता। एनसीईआरटी जो बुक प्रेफर करता है वो ये वाला होता है, जो कि बिल्कुल बिना हिंदी ये सब के होता है। इसका बिहाइव भी आता है, इसका मोमेंट दोनों बुक आता है। आप देखिए मैंने आपको हिंदी की किताब तो दिखा दी। क्लास 9th में आने के बाद आपके पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो आप संस्कृत को चुन सकते हैं या तो आप हिंदी चुन सकते हैं। अगर अभी तक आप इस चीज में कंफ्यूज ही है कि आपको कौन सा चुनना चाहिए, आप हिंदी ले या फिर संस्कृत ले, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा कि आपको क्या चुनना चाहिए, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। ओके, या आप हिंदी ले या फिर संस्कृत ले। मैंने आपको अभी संस्कृत का किताब नहीं दिखाया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो संस्कृत का बुक है उसका प्राइस 50 रुपया है। ओके, किस प्रकार का आप लोग देख सकते हैं वो बुक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए गाइस, अगर अभी तक आप इस चीज को लेकर के कंफ्यूज है कि आप संस्कृत ले या हिंदी ले, तो आप लोग इस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको वो लिंक दे दिया गया है। मैंने वहां पे मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हिंदी लेना चाहिए या फिर संस्कृत लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपके हिंदी और संस्कृत को लेकर के। क्योंकि आपको 9th और 10th में जो आप चुन लीजिएगा, हिंदी तो हिंदी, नहीं तो संस्कृत तो संस्कृत, आपको फिर वही पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी चुन लेते हैं, बाद में पछताते हैं कि मैंने हिंदी क्यों चुन लिया। बहुत ऐसे होते हैं जो संस्कृत चुन लेते हैं, बाद में समझ में नहीं आने लगता है संस्कृत, तो फिर वो दिक्कत में आ जाते हैं। इसलिए एक बार डिसाइड करके सही से सोच लीजिए क्या लेना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग वहां पे लीजिएगा। डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उससे जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपके सारे बुक्स मैंने आपको दिखा दिए गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी सारे बुक्स देख सके। एक बार मैं आपको सारे बुक का एक साथ कलेक्टिव प्राइस बता देता हूँ कि अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आपको क्या प्राइस पड़ेगा, अगर आप संस्कृत चुनते हैं तब आपको क्या प्राइस पड़ेगा। तो अगर आप हिंदी लेते हैं तो आपको 800 लगेगा, और अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आपको 760 के अंदर सारी किताबें आ जाएगी। अब देखिए गाइस, मैं आपको सारे बुक्स दिखा दिए हैं। जब आप खरीदने जाइएगा तो ध्यान रखिएगा आपको ओरिजिनल बुक ही लेना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा ना कि मैंने आपको 800 मैक्सिमम प्राइस बताया है, हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए, लेकिन इतना जरूर आपको एश्योर करना है कि 850 को कोई भी बुक पार नहीं करेगा। 850 के अंदर सारी किताबें आपकी आ ही जानी चाहिए। बिल्कुल ये पकड़ के नहीं बैठ जाना कि 800 के अंदर सारी किताब नहीं आ रही है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो उतना आप लोग पे करके इस किताबों को ले लीजिएगा। बस ध्यान ये दीजिएगा गाइस कि ओरिजिनल बुक ही आप लोग लीजिएगा, डुप्लीकेट बुक बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।